नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की बहाली से जुड़े मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि चुनाव एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र संघ चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। अदालत ने चुनाव आयोग को दिशा निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण किया और कहा कि छात्रों के चुनाव के लिए कोई ठोस नीति निर्धारित की जाए। राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि कॉलेज परिसरों में चुनाव संबंधी कार्य न करवाए जाएं। यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकल पीठ ने सुनाया। गौरतलब है कि इससे पहले 14 नवंबर को जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने इस फैसले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह फैसला जय राव व अन्य की याचिकाओं पर आया है। राजस्थान के 947 में से 824 अस्पतालों की जांच करवाई गई। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की पहल पर सघन जांच कराई। 28 पैमानों पर सुविधाएं, उपकरण, डॉक्टर स्टाफ की जांच की। फायर सिस्टम से लेकर सुरक्षा के खतरों को लेकर जांच हुई। 824 में से 612 अस्पतालों में गड़बड़ी मिली। स्टाफ, एम्बुलेंस की कमी, फायर सिस्टम की खामी, उपकरणों की कमी और संक्रमण, वार्ड में संक्रमण से लेकर प्रसूता महिलाओं के लिए सुविधाओं का अभाव दिखा। रिपोर्ट मंत्री को मिल चुकी है। मंत्री आगामी बजट से पहले इन 824 अस्पतालों में सुधार के लिए बजट का प्लान कर रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर करीब 147 डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई पेंडिंग रखी है। जल्द उनको चार्जशीट दी जाएगी। मंत्री ने 612 ही अस्पतालों से स्पष्टीकरण भी मांगने को कहा है। अधिकारियों ने एम्बुलेंस की स्थिति, सभी जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता को गहनता से देखा। 100 मीटर से नीचे के पहाड़ों को अरावली पर्वत श्रृंखला के दायरे से बाहर करने के फैसले का नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी विरोध किया है। इस मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी कर रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। जूली ने केंद्रीय वन मंत्री और अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अलवर, अजमेर से सांसद रहे हैं, लेकिन अरावली पर ही कैंची चला रहे हैं। जूली ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला का 80% हिस्सा अकेले राजस्थान में है, इसलिए पूरे राजस्थान के लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं। अरावली राजस्थान की आत्मा है। यदि अरावली खत्म हो जाएगी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जोधपुर जिले में एसीबी की विशेष इकाई ने राजीव गांधी नगर थाने में तैनात एक कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले में शामिल उप निरीक्षक कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गया, जिसकी तलाश में एसीबी की टीमें जुटी हुई हैं। एसीबी चौकी में शिकायतकर्ता ने बताया कि वह चोखा गांव में किराए के मकान में रहता है, जहां मकान को लेकर मकान मालिक भभूता राम और सागर गहलोत के बीच विवाद था। सागर ने राजीव गांधी नगर थाने में एक प्रकरण दर्ज करवाया। आरोप था कि उप निरीक्षक प्रेमनाथ और कांस्टेबल भविष्य कुमार ने परिवादी को थाने बुलाकर उसे मामले में फंसाने और गिरफ्तार करने की धमकी देकर 30,000 रुपये रिश्वत मांगी। शिकायत के सत्यापन के बाद कांस्टेबल भविष्य कुमार को थाने के सामने परिवादी की गाड़ी में बैठकर 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान आरोपी उप निरीक्षक प्रेमनाथ मौके से फरार हो गया। हरियाणा के पानीपत में एक व्यापारी को विदेशी नंबर से धमकी भरी व्हाट्सएप कॉल की गई, जिसने खुद को बम्बीहा गैंग का सदस्य बताते हुए 2.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। व्यापारी ने डर के चलते कॉल काट दी और बाद में थाने में शिकायत दी। व्यापारी के पास पूरा दिन कॉल तो कभी ऑडियो मैसेज आते रहे। उसका परिवार पूरा दिन दहशत में रहा। पानीपत के सेक्टर 12 हुड्डा निवासी यशपाल गर्ग ने थाना चांदनी बाग में रिपोर्ट दी कि उनके पास एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई, जिसने अपना नाम संदीप राणा बताया और कहा कि वह बम्बीहा गैंग से है। उसने उससे 2.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इसके बाद लगातार मैसेज आते रहे। घटना के बाद पीड़ित के घर में भय का माहौल है। पुलिस साइबर सेल की मदद से कॉल करने वाले नंबरों की लोकेशन और पहचान का पता लगाने में जुटी है।
जयपुर पुलिस ने जाली नोट छापने और बाजार में चलाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सूत्रधार गौरव पुंडीर को यूपी सहारनपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर जयपुर लाया गया है। इनपुट मिलने के बाद राजस्थान पुलिस की टीम देर रात सहारनपुर पहुंची थी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस गौरव पुंडीर के घर पहुंची, जहां नकली नोटों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। उसके पास से जाली नोट छापने के उपकरण और 6,51,000 पे नकली नोट बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गौरव पुंडीर के खिलाफ पहले भी जाली नोट से जुड़े मामले दर्ज हैं। स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि चित्रकूट थाना पुलिस ने जाली नोट के मामले में झालावाड़ के दुबालिया निवासी गोविंद चौधरी और चित्रकूट निवासी देवेश फांडा को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद गिरोह के मुख्य सूत्रधार गौरव पुंडीर को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर जिले में पुलिस ने एक बार फिर नशे के सौदागरों पर कड़ा प्रहार किया और लकड़ी के कारखानों में चल रही एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा है। इस फैक्ट्री को जिले का वांटेड और इनामी तस्कर मोटाराम चला रहा था। ये फैक्ट्री सदर थाना क्षेत्र के आदर्श चवा केरली नाड़ी में चल रही थी। यहाँ पर तस्कर मोटाराम के चचेरे भाई भैराराम का लकड़ी का कारखाना है। इसी कारखाने की आड़ में वह एमडी ड्रग की फैक्ट्री चला रहा था। डीएसटी और पुलिस टीम ने दबिश देकर यहाँ से करीब 15 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की तैयार ड्रग और केमिकल से भरे ड्रम जब्त किए हैं। ड्रग बनाने के दौरान बदबू नहीं आई, इसलिए बदमाश छतों पर बर्तन में इसे छिपाकर सुखाते थे। हैरानी की बात यह है कि सरकारी स्कूल के पास ड्रग बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। एनसीबी की टीम को भी कार्रवाई की सूचना दी गई है। पंजाब के जलंधर के नवां शहर के जिला शहीद भगत सिंह के किराना व्यापारी 70 वर्षीय रवि सौबती का नौकरानी ने जीजा के साथ मिलकर मर्डर कर दिया। फोन डिटेल से नौकरानी को पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि नौकरानी ने अपने फ़ोन से कई चीज़ें डिलीट कर दी थी। इनको साइबर सेल के जरिए रिकवर किया गया। व्यापारी को मारने से पहले 1 घंटे के अंदर दोनों के बीच व्हाट्सएप चैट के अलावा लगभग 7 से 8 कॉल हुई थी। नौकरानी ने अपने जीजा के साथ मिलकर सोची समझी चाल के तहत व्यापारी को फ़ोन कर महालों के अंडरब्रिज के पास सुनसान जगह बुलाया। यहां जीजा और उसके 4 दोस्तों ने मिलकर व्यापारी की हत्या कर दी। पुलिस ने 28 वर्षीय नौकरानी सोनम, सुरजीत सिंह, मनी, चरणजीत और एक माइनर को इस केस में अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल हथियार और बाइक भी बरामद किए हैं। नागौर जिले में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से 12 साल के मासूम महिपाल सिंह की मौत हो गई। बुखार होने पर परिजन उसे क्लिनिक ले गए, जहां इंजेक्शन लगाते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद झोलाछाप डॉक्टर खुद बच्चे को परिजनों के साथ निजी हॉस्पिटल पहुंचा, जहां मासूम की मौत होते ही आरोपी फरार हो गया। परिजन झोलाछाप को गिरफ्तार करने और कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने प्रशासन की समझाइश के बाद धरना समाप्त किया। आरोपी का मेडिकल क्लिनिक प्रशासन ने सीज कर दिया है और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी गिरधारी चौधरी के खिलाफ खीमसर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी झोलाछाप डॉक्टर बिरकोला गांव के ही गोविंद मेडिकल स्टोर के नाम से मेडिकल संचालित कर रहा था और इसी की आड़ में फर्जी तरीके से लोगों का इलाज भी करता था। उदयपुर के पूर्व राज परिवार में चल रहा संपत्ति विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत को चुनौती दी गई है। विवाद पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और बेटी पज्जा कुमारी परमार के बीच है। दोनों भाई बहन के बीच सिटी पैलेस और एचआरएच होटल्स ग्रुप समेत अन्य संपत्ति के हक को लेकर विवाद है। मामले को लेकर 11 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ परिवार के उत्तराधिकारी और एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल के मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि याचिकाकर्ता उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार से है, जो महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ के उत्तराधिकारी थे। परिवार के सदस्यों के बीच उत्तराधिकार और वसीयत की वैधता को लेकर विवाद है। भरतपुर जिले की बयाना विधायक रितु बनावत की ओर से कराए गए विकास कार्यों की जांच करने के जिला परिषद की टीम बयाना पंचायत समिति पहुंची।
टीम ने विकास कार्यों का लेखा जोखा लिखी फाइलें जब्त की, साथ ही संबंधित अधिकारियों से भी बात की। विधायक निधि में भ्रष्टाचार को लेकर खुलासा हुआ था। विकास कार्यों की अनुशंसा करने के नाम पर विधायक 40% तक कमीशन ले रहे थे। इसी मामले में अब विधायक निधि से कराए गए कामों की जांच की जा रही है। जांच करने आई टीम मुख्य ब्लॉक शिक्षा कार्यालय पहुंची, जहां पर विधायक निधि से स्कूलों में आई दरी पट्टियों के संबंध में जांच की गई। उसके बाद टीम सीधपुर ग्राम पंचायत पहुंची और यहां भी विधायक निधि से हुए विकास कार्यों की जानकारी ली। टीम में एसीईओ के साथ 2 विकास अधिकारी, जिला परिषद एक्सीएन और लेखा अधिकारी शामिल थे।